हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो में हम लोग इस मॉडल का आखिरी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले हमने जो भी टॉपिक्स को देख लिया है उसको एक बार रिकैप कर लेते हैं। तो मॉडल का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जिसमें हमने कई सेफ्टी मैनेजमेंट टॉपिक्स को देखा कि सेफ्टी वर्क साइट पे क्यों जरूरी होती है, इसको इफेक्टिवली मैनेज क्यों किया जाता है, इसके क्या कारण होते हैं। तो इसके बेसिकली तीन कारण हैं, है ना, आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है। सेफ्टी का मतलब, डेफिनेशन, ये भी हमने देखा। हेल्थ क्या होता है, उसका डेफिनेशन। वेलफेयर प्रोविजंस क्या होता है। हैजार्ड्स और उसके टाइप्स को भी हमने डिस्कशन किया। रिस्क क्या है, कितने टाइप्स का होता है। इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस क्या है और इसके बीच क्या डिफरेंस है, ये भी हमने डिस्कशन किया। ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट क्या होगा, एक्सीडेंट क्या होगा, एक्सीडेंट के क्या टाइप्स होते हैं, कितने टाइप्स के एक्सीडेंट होते हैं, एक्सीडेंट को किस तरीके से रोका जाता है साइट पर होने से, और एक्सीडेंट होने के कारण क्या है, क्या फैक्टर्स है ना, उसको भी हमने डिस्कशन किया। उसके बाद कुछ बेसिक टर्म्स को पढ़ा कि इंजरी का मतलब क्या है, डिजीज का मतलब क्या है, एचएससी पॉलिसी क्या होता है, सेफ्टी इंडक्शन, टूल बॉक्स स्टॉक क्या होता है, सेफ्टी मीटिंग क्या होता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन, रिस्क असेसमेंट, सेफ्टी एनालिसिस, जॉब सेफ्टी एनालिसिस, जेएसए, फर्स्ट एड, ये सब हमने अभी तक डिस्कशन किया है वीडियो में। अब हम लोग देखेंगे आगे के टॉपिक्स को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक है वर्क एट हाइट। वर्क एट हाइट क्या है? तो साइट पे काम जब भी हाइट पे चलता है तो उसको वर्क एट हाइट बोलेंगे, लेकिन इसका सही डेफिनेशन क्या है? सो एनी वर्क above 1.8 मीटर फ्रॉम ग्राउंड इज कॉल्ड वर्क एट हाइट। यानी कोई भी ऐसा कार्य जो सतह से 1.8 मीटर की ऊंचाई पर चलेगा उसको वर्क एट हाइट बोला जाएगा। अब ये 1.8 मीटर का नियम कहाँ से लिया गया है? तो इसको आपको ध्यान रखना है। कंपनी एक्ट 1948 से ये नियम उठाया गया है। अगला है कन्फाइंड स्पेस। इसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में? तो इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं सीमित स्थान या सीमित जगह। अब ये होता क्या है, डेफिनेशन इसका देख लेते हैं। A confined space is a place which is substantially enclosed through not always entirely, and where serious injury can occur from hazardous substances or condition within the space or nearby, like lack of oxygen. यानी confined space एक ऐसा स्पेस होता है जो कि चारों ओर से घिरा होता है और एंट्री एग्जिट करने का लिमिटेड एक्सेस होता है, लिमिटेड पॉइंट होता है, और वहां पे कई सीरियस इंजरीज हो सकती है काम करने के दौरान। और वहां पे जो कंफाइंड स्पेस में कंडीशन होता है वो काम करने के लिए नहीं बना, क्योंकि वहां पे रेगुलर व्यक्ति जाकर के काम परफॉर्म नहीं कर सकता है, क्योंकि वहां पे चारों ओर से एरिया एनक्लोज्ड ही रहता है, एंट्री एग्जिट का लिमिटेड एक्सेस है, प्लस वहां पे लाइट की कमी हो सकती है, रोशनी का कमी वहां रहता है, ऑक्सीजन लेवल वहां कम रहता है, टेम्परेचर ज्यादा रहता है ना, ह्यूमिडिटी जिससे बनी रहती है, आग लगने का खतरा रहता है, और भी कई वहां पे हैजार्ड्स होते हैं। सो इसको हम लोग बोलते हैं कन्फाइंड स्पेस। आप लोग इमेज में भी देख रहे होंगे, एक व्यक्ति एक बॉयलर के या फिर टैंकर के अंदर है, और एंट्री करने के लिए लिमिटेड एक एंट्री पॉइंट है और एग्जिट पॉइंट है, और अंदर एकदम अंधेरा है, ऑक्सीजन लेवल का कमी है, वेंटिलेशन नहीं है प्रॉपर, है ना, ह्यूमिडिटी ज्यादा होगा, हाई टेम्परेचर रहेगा, तो वहां पे काम करने में दिक्कत आएगा। प्रॉपर एक्सेस नहीं होगा काम करने के लिए, है ना, मूवमेंट नहीं कर सकता, चारों तरफ घूम के काम नहीं कर सकता, एक पोजीशन में काम करना होगा लंबे समय तक। सो ये सब कन्फाइंड स्पेस में आता है। कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल का बात करूं तो कोई आप टैंक बोल लीजिए, वेसल टैंक एक कन्फाइंड स्पेस का एग्जाम्पल है। आपका सीवर लाइन कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल है। ठीक है, आपका बॉयलर एक कन्फाइंड स्पेस का एग्जांपल है ना, या कोई भी वेसल टैंक एक कन्फाइंड स्पेस का ही एग्जांपल है।
और आगे जो चैप्टर्स हमारे रहेंगे ना उसमें हम लोग ये वर्केट हाइट, कन्फाइंड स्पेस, एक्सकावेशन, डेमोलेशन, लिफ्टिंग शिफ्टिंग, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट आप लोग इसका डेफिनेशन समझते चलिए। जब इसको चैप्टर वाइज करेंगे ना, कन्फाइंड स्पेस को, वर्केट हाइट को, तो वहां पे इसका डिटेल में हैजार्ड, प्रिकॉशन, डॉक्यूमेंटेशन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है एक्सकावेशन क्या होता है। तो एक्सकावेशन वर्क का मतलब हिंदी में होता है खुदाई कार्य। ठीक है। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ होल और टनल बाय डिगिंग द ग्राउंड बाय मैन और मशीन इज कॉल्ड एक्सकावेशन। है ना, द प्रोसेस यानी कोई ऐसी प्रक्रिया जिसमें कि आप सतह से, ग्राउंड से किसी भी मिट्टी को निकाल रहे हैं, डिग कर रहे हैं, टनल बना रहे हैं। ठीक है। सो वहां पे उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, एक्सकावेशन बोलेंगे। और ये दो तरीके से होता है। कैसे? तो बाय मैन, मैनुअली, और बाय मशीन, मैकेनिकली। ठीक है। आप इमेज में भी देख रहे होंगे, एक एक्सकावेटर मशीन है जिसने यहाँ पे ट्रेंच बनाया हुआ है, गड्ढा बनाया हुआ है। ठीक। अब इस ट्रेंच को जब बना रहे होंगे, ये खुदाई कर रहे होंगे, तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं एक्सकावेशन। ठीक है। और ये दो तरीके से होता है, मनुष्यों के द्वारा बाय मैन, मैनुअली, मशीनों के द्वारा बाय मशीन। ठीक, या मैकेनिकल एक्सकावेशन। नेक्स्ट है स्काफोल्डिंग। सो स्काफोल्डिंग को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? तो स्काफोल्डिंग को हम लोग हिंदी में बोलते हैं मचान या भाड़ा। ठीक है। क्या होता है ये? तो इट इज अ टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म कंस्ट्रक्टेड फॉर सपोर्टिंग बोथ मैन एंड मटेरियल एंड वर्किंग सेफली एट कंस्ट्रक्शन साइट। सो स्काफोल्डिंग क्या है? तो एक टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म होता है जिसको कि बनाया जाता है कंस्ट्रक्शन साइट पे वर्कर्स को काम करने के लिए, वर्केट हाइट पर। और ये स्काफ होल्डिंग पे व्यक्ति और उसका मटेरियल दोनों जा सकता है और वहां पे इजिली काम कर सकते हैं। ठीक है। सो स्काफ होल्डिंग क्या है? तो एक टेम्पररी वर्क प्लेटफॉर्म होता है जो कि मैन और मटेरियल को सपोर्ट करता है ताकि अपना वर्केट हाइट पे वो काम सुरक्षित तरीके से कर पाए। ठीक है। इसके भी कई टाइप्स होते हैं, सो उसको हम लोग चैप्टर वाइज क्लियर करेंगे। ठीक है। मोबाइल स्काफोल्डिंग रहेगा, सपोर्टेड स्काफोल्डिंग रहेगा, एरियल स्काफोल्डिंग भी रहता है, कैंटिलीवर स्काफोल्डिंग रहता है। तो ये सब हम लोग डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। है ना। आगे बढ़ते हैं। वेल्डिंग, गैस कटिंग या ग्राइंडिंग। ठीक है। इन तीनों ही प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हॉट वर्क बोलते हैं। ठीक है। और हॉट वर्क का एग्जांपल है वेल्डिंग। तो वेल्डिंग क्या होता है? तो इसका भी डेफिनेशन देख लेते हैं। The process of joining of metal either by electrical or gas is called welding। यानी दो धातुओं को जब आपस में जोड़ा जाता है, ठीक, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? वेल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। और ये दो तरीके से की जाती है, इलेक्ट्रिकल वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है गैस कटिंग। सो द प्रोसेस ऑफ कटिंग मटेरियल बाय द प्रोसेस ऑफ कटिंग मेटल्स बाय यूजिंग ऑक्सीजन एंड कंबस्टिबल गैस इज कॉल्ड गैस कटिंग। यानी जब भी किसी मेटल को, धातु को दो भागों में बांटा जाएगा गैस कटिंग के द्वारा, तो उसको हम गैस कटिंग प्रोसेस बोलेंगे। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, दो गैसेस का इस्तेमाल होता है। कौन कौन सा गैस? तो एक तो ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर रहेगा, और दूसरा कंबस्टेबल गैस का सिलेंडर रहेगा। अब कंबस्टेबल गैस के सिलेंडर में एलपीजी भी यूज किया जाता है साइड पे। ठीक है। या फिर यहाँ पे यूज किया जाता है आपका कोई भी ऐसा कंबस्टेबल गैस जिसका कि हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक। कई साइड्स पे आपको एलपीजी ही मिलेगा। नेक्स्ट है लिफ्टिंग शिफ्टिंग के बारे में, कि लिफ्टिंग शिफ्टिंग प्रोसेस क्या होता है। तो लिफ्टिंग शिफ्टिंग प्रोसेस रहेगा, उसमें हम लोग मैनुअली और मैकेनिकली दो तरीके से लिफ्टिंग शिफ्टिंग करते हैं। ठीक है। अब लिफ्टिंग शिफ्टिंग होता क्या है? तो किसी भी एक मटेरियल को एक स्थान से उठा के कैरी करते हुए दूसरे स्थान पर ले जाके रखने के प्रोसेस को ही लिफ्टिंग शिफ्टिंग का प्रोसेस किया जाता है। और ये दो तरीके से होता है, बाय मैनुअल और बाय मैकेनिकल।
तो मैनुअल हैंडलिंग क्या होता है? तो द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, कैरिंग एंड स्टैकिंग मटेरियल बाय मैन इज कॉल्ड मैनुअल हैंडलिंग। और यही अगर मैकेनिकल हैंडलिंग कहलाएगा तो यहाँ पे जस्ट द प्रोसेस ऑफ लिफ्टिंग, शिफ्टिंग, कैरिंग बाय मैन की जगह बाय मशीन कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलेंगे मैकेनिकल हैंडलिंग। ठीक है। हाँ, एक और चीज भूल गया था बताना। कम्बस्टेबल गैस में एलपीजी और एसिटिलीन गैस, ठीक है, दो गैसेस का ज्यादातर इस्तेमाल होता है गैस कटिंग प्रोसेस के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाउस कीपिंग क्या होता है? तो हाउस कीपिंग का मतलब आप लोग साफ सफाई सुने होंगे, लेकिन हाउस कीपिंग का रियल मतलब क्या होता है? तो हाउस कीपिंग मीन्स नॉट ओनली क्लीननेस बट ऑल्सो ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ऑपरेशन, टूल्स, इक्विपमेंट, स्टोरेज फैसिलिटीज एंड सप्लायर्स। यानी हाउस कीपिंग का अर्थ सिर्फ साफ सफाई ही नहीं, बल्कि चीजों को, है ना, मटेरियल्स को अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से रख रखाव, है ना, रखना, उसको स्टोरेज करना ही हाउस कीपिंग कहलाएगा। यानी हाउस कीपिंग का अर्थ ये मत समझिएगा कि सिर्फ साफ सफाई कर दिया हाउस कीपिंग हो गया, नहीं। चीजों को व्यवस्थित तरीके से रखना, उनकी जगह पर रखना, खाली चीज को खाली जगह पे, भरी हुई चीज को भरी जगह पे, वेस्ट मटेरियल को वेस्ट एरिया में, किसी प्रोसेस को कर रहे हैं तो उस पे भी काम को अपना ध्यान से करने का, साइन बोर्ड्स वगैरह लगा के, साफ सफाई, आने जाने के रास्ते को क्लीन रखकर, ये सब क्या है? हाउस कीपिंग है। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। अगला है पीपीईज। पीपीईज क्या होता है? पीपीईज का फुल फॉर्म आपके स्क्रीन पर है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। इसी को हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में? पीपीई। क्या होता है ये? तो इट इज एन इक्विपमेंट यूज टू प्रोटेक्ट द पर्सन फ्रॉम हैजार्ड सच एज डस्ट, dirt, fume and spark etc is called PP. It is the barrier between hazard and person. तो पीपीज क्या है? तो एक इक्विपमेंट है जिसको कि व्यक्ति यूज करता है ना, कोई पर्सन यूज करता है साइट पे काम करने के दौरान, जिससे कि वो कुछ खतरों से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। जैसे धूल, मिट्टी, डस्ट, फ्यूम, है ना, कोई चिंगारी, या ऊपर से कोई गिरने वाली वस्तु, पैर में चुभने वाली कोई वस्तु, या किसी चीज से कोई कट लग जाए, तो इन सब खतरों से क्या है, पीपीज आपको प्रोटेक्ट करता है। और ये खतरे और व्यक्ति के बीच एक बैरियर का काम करता है। ठीक है, शील्ड का काम करता है पीपीज। पीपीज में आपका ग्लव्स, गॉगल्स, शूज, हैंड ग्लव्स, फेस मास्क, एप्रॉन्स, ये सब आते हैं। ठीक है, और पीपीज दो टाइप का रहेगा। कौन कौन सा पीपीज? तो रेस्पिरेटरी पीपी और नॉन रेस्पिरेटरी पीपी। अब रेस्पिरेटरी पीपीज भी दो टाइप का होता है। ठीक है, कंटेन रेस्पिरेटरी पीपी और नॉन कंटेंट रेस्पिरेटरी पीपी। ठीक है, और नॉन रेस्पिरेटरी पीपीज भी दो टाइप्स का होगा। कौन कौन सा? तो एक मैंडेटरी और एक जॉब स्पेसिफाइड। ठीक है, तो याद रखिएगा पीपीज के बारे में इतना बेसिक। बाकी जब पीपीज का चैप्टर आएगा तो वहां पे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको। अभी ग्राइंडर आ गया, तो ग्राइंडर भी क्या है? हॉट वर्क एक्टिविटी का पार्ट है, ग्राइंडिंग प्रोसेस। और आपके सामने ग्राइंडर मशीन है, तो ये किस काम में आता है देख लेते हैं। ग्राइंडर इज अ पोर्टेबल मशीन विद अ व्हील गार्ड इन पोजीशन टू रिड्यूस द डेंजर। यानी वेल्डिंग करने के दौरान जब कोई उभरी हुई सतह वहां पे बच जाती है, या किसी सरफेस को क्लीन करना होता है, वहां पे प्लेन बनाना होता है, चिकना करना होता है, तो वहां पे हम लोग ग्राइंडर का यूज करते हैं, ग्राइंडिंग मशीन का यूज करते हैं। ठीक है, इसमें एक व्हील लगा होता है जो कि घूमता है, और इसमें एक व्हील गार्ड लगा होता है, ठीक है, जो कि स्पार्क्स को शरीर पे आने से रोकता है। तो ये आपका ग्राइंडर मशीन है, और ये अलग अलग टाइप का होता है, AG1, AG2, AG3, AG4, है ना, ये सब इसका टाइप्स रहता है। क्रेन। तो क्रेन क्या है? एक लिफ्टिंग शिफ्टिंग करने के लिए प्रोसेस में यूज किया जाता है, हैवी मशीन होता है। तो देख लेते हैं इसको। अ टॉल मशीन यूज फॉर मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट बाय सस्पेंडिंग देम फ्रॉम अ प्रोजेक्टिंग आर्म विद हुक। सो क्रेन क्या है? एक टॉल मशीन है
जिसको कि अपन यूज करते हैं हैवी ऑब्जेक्ट यानी मटेरियल्स को एक जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट करने के लिए। और इसमें हेल्प करता है इसका प्रोजेक्टिव आर्म। ठीक है। और ये आपका 3 तरीके का होता है। ठीक। क्रेन कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के। याद रखिएगा, मोबाइल क्रेन, स्टैटिक क्रेन, और तीसरा स्पेशल डिजाइन क्रेन। ठीक है। क्रेन का चैप्टर आएगा तो वहाँ डिटेल में पढ़ेंगे इसके पार्ट्स के बारे में, इसके कंपोनेंट्स, कितना लेवल कितना सेफ वर्किंग लोड ये उठा सकता है, और इसके लिए क्या सावधानियां बरतनी होती है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं क्रेन को यूज में लेने से पहले। नेक्स्ट है फोर्कलिफ्ट ट्रक। फोर्कलिफ्ट ट्रक आर डिजाइन टू हैंडल हैवी लोड्स। तो लिफ्टिंग शिफ्टिंग के लिए तो नहीं, बट एक मटेरियल को एक स्थान से कैरी करके दूसरे स्थान पर ले जाके शिफ्ट करने के लिए भी हम लोगों को ये फोर्कलिफ्ट मशीन यूज होता है। ठीक है। इसके आगे तो ये कांटे निकले रहते हैं मेटल्स के, इसी के माध्यम से हम लोग मटेरियल को उठाते हैं और इस एक स्थान से उठा के दूसरे स्थान पे ले जाके रखते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी कल के वीडियो में हम लोग डिटेल में पढ़ लेंगे कि लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होता है, अपर एक्सप्लोजिव लिमिट क्या होता है, और एक सेफ्टी ऑफिसर का ड्यूटी क्या होता है। तो इसको अपन कल की वीडियो में डिस्कशन करेंगे। बाकी इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। और जो भी टॉपिक्स आपको बताया जा रहा है उसको याद करते रहिएगा, सही से नोट भी बनाते रहिएगा। और कोई डाउट है तो ग्रुप में आप क्वेश्चन कर लीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय सभी को।